Yes, That sir. is 6.2. Yes, Using the number line, write the integers which is 3 more than 5. More than 5. 5 पे 3 बढ़ाओगे तो कहां जाओगे? You are having 5. You have to increase, add 3. मोर का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है, मोर करना। कितना मोर कर रहे हैं? 3 मोर ज्यादा। तो 5 एड 3 तो कहां पे पहुंचोगे? 8 पे पहुंचने वाले हो। यू हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। जब भी एडिशन होगा राइट हैंड साइड मूव करोगे। 2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं ए पार्ट करा रहा हूं यहां पे और मैं बी पार्ट भी करा देता हूं आप लोगों को। तो जब हम ए पार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन बिकॉज ही इज सेइंग यूजिंग अ नंबर लाइन विद अ स्केल एंड पेंसिल। यू आर एट 5, आप 5 पे हैं तो मैं यहां पे 5 ही रख लेता हूं अपना। उसके बाद 3 मोर कहने का मतलब है कि आप राइट हैंड साइड जाएंगे और 3 प्लेसेस जाएंगे। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो हमने करा क्या? हम 3 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट को मूव करते हैं फॉर एडिंग, प्लस करने पर या फिर मोर करने पर, जो भी है ये। ठीक है, तो हम कहां पहुंच जाएंगे बच्चे? 5 पे थे, उसके बाद 6 आता है, फिर 7 आता है और 8 पे हम पहुंच जाएंगे। तो हमने पहले भी निकाला इसको नॉर्मल तरीका अपना ऑपरेशन लगा के, उसके बाद हमने नंबर लाइन पे भी इसको शो कर दिया है। बी पार्ट कर रहे हैं अपना, यहीं पे हम करेंगे बी पार्ट को। मैं यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं। 5 मोर देन -5, तो आप कहां पर होंगे? आप -5 पर होंगे और फिर आप 5 ज्यादा करेंगे। यू आर एट -5 और आपको क्या करना है? ज्यादा करना है, मतलब ऐड करना है 5। ऐड का मतलब होता है प्लस। तो -5 पे आप अगर +5 कर देंगे तो आप 0 पे पहुंचेंगे। जी हाँ मेहरा, कोई प्रॉब्लम है? यस सर, जो आप ये करा रहे हो सर, ये दोबारा कॉपी में करना है? ना ना, दोबारा नहीं करना है बच्चे, रिवीजन है, फटाफट से करेंगे। 2-2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। प्रैक्टिसिंग कर सकते हो, मेरे साथ साथ करो। अगर आपको आता है तो मुझसे पहले कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, रफ में कर लो अपना प्रैक्टिस। यस सर। ओके, तो हमने क्या बोला? बी पार्ट में जो हमें थिंकिंग प्रोसेस है वो ये रही। इस तरीके से सोचना है आप लोगों को और उसके बाद इसको अप्लाई करना है नंबर लाइन पे। तो वी आर हैविंग अ नंबर लाइन अगेन विद अ स्केल एंड अ पेंसिल। यू आर एट -5, आप -5 पे हैं तो ये आपका -5 रहा बच्चे। मोर करने का मतलब क्या है कि अगेन आप अपने कहां जाओगे? राइट को जाओगे। और कितने राइट को जाने वाले हो? तो 5 ज्यादा कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5। -5 के बाद आता है -4, -3, -2, -1 और आप 0 पे पहुंचे। क्या बोला? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप। आपने एक जंप लिया 5 स्टेप का और ऐड करना था तो आपने +5 किया है यहां पे। तो द आंसर इज 0। आंसर वाज 0, आंसर इज 0। गेटिंग द पॉइंट? अब हमें अगर लेस करना होता तो एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ताकि आप लोग लेस वाला भी फंडा सीख पाए। ओके, सी पार्ट में कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों का। नाउ इन सी पार्ट ही सेइंग 6 लेस देन 2। तो आप कहां पर होंगे? आप 2 पे होंगे। यू आर एट 2, क्योंकि आपको 2 में से 6 कम करना है। और 6 कम करने का मतलब यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट, लेस करना है। यहाँ पे लेस का मतलब माइनस होता है बच्चे। फिर हम क्या देखेंगे? बड़े का साइन देखेंगे। 6 बड़ा था तो माइनस का साइन लेगा और 6 -2 इज 4, तो आप 4 पे पहुंचेंगे। तो सोचने की प्रोसेस हो गई। नंबर लाइन से आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन अगेन विद अ पेंसिल एंड अ स्केल। आप कहां पर हैं बच्चे? आप 2 पे हैं। यू आर एट 2। और लेस करने का मतलब आप लेफ्ट को जाएंगे। कहां पे जाएंगे? यू आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। तो आपको राइट से स्टार्ट करना है। थोड़ा दूर करेंगे इसको। हमारे पास कौन था? स्टार्टिंग में 2 था और हम कितने स्टेप्स जा रहे हैं? 6 कम कर रहे हैं। कम करने का मतलब लेफ्ट को फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप और वापस 6 स्टेप। तो इतना स्टेप हमने लेफ्ट को गए क्योंकि हमें लेस करना था। तो अगर हम अल्टीमेटली देखें इसको, तो हमने 2 से 6 स्टेप्स लेफ्ट को ट्रेवल किया है, जिसको हम बोलते हैं -6।
तो आपके 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, उससे पहले 0 आता है, उससे पहले आपका -1 है, फिर -2 है और -3 एंड फाइनली -4। तो यस, आवर आंसर इज करेक्ट, -4 पे पहुंचेंगे। डी पार्ट आप खुद से करने वाले हैं, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। नहीं आता है तो पूछ लेंगे बच्चे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी पार्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं, नंबर लाइन हमने सीख लिया है, उसी पे आपको सारे पार्ट्स करने हैं। ए पार्ट बोलता सर है, इसको फेयर कॉपी में करना है। यस इसको फेयर में कर लेंगे बच्चे, क्योंकि फर्स्ट आपने कर लिया था लास्ट टाइम। So you are having a number line for A part. Just draw it. आपको थोड़ा देखो, बड़ी सी नंबर लाइन भी बना सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे तो नंबर लाइन छोटी बनानी पड़ेगी, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी पड़ेगी। आप कहां पर हैं तो कहीं पर भी हुई है, आपकी मर्जी। आप 9 पे भी हो सकते हैं, आप -6 पे भी हो सकते हैं। अगर आप 9 पे होंगे तो आपको -6 करना है, मतलब आप लेफ्ट को जाएंगे। अगर आप -6 पे हैं, आपको +9 करना है तो मतलब आप राइट को जाएंगे। तो बेटर तो क्या है कि -6 पे रहिए, और 9 स्टेप आपको कहां जाना है, +9 करने के लिए राइट में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पहुंच जाएंगे आप। तो -6 के बाद जो आता है वो -5 आता है बच्चे, फिर -4 होगा, -3 होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 तक मैंने बना दिया। दिखाएंगे हम लोग इसको। हम -6 पे थे, हमें +9 करना है, तो हम ऐड कर रहे हैं एक्चुअली, और ऐड करने का मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट ऑफ -6 के राइट में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और 9th स्टेप आप गए। तो एक्चुअली हमने किया क्या है, हम -6 पे थे, हमने कुछ इतना स्टेप ट्रेवल किया है और हम अपना 3 पे पहुंच गए। दैट इज अवर आंसर, 3 इज अवर आंसर। ए पार्ट का नॉर्मल आपका नंबर लाइन तरीका ये हो गया। अगर हम इसको डायरेक्टली कर लेते तो कैसे करते, 9 प्लस -6 था, बड़े का साइन देखते, बड़ा कौन है यहाँ पे, 9 है, तो अपना पॉजिटिव साइन लेगा, और सब्ट्रैक्शन हमें करना रहता है यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट साइन में हमारे जो ऑपरेशन होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 9 - 6 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हम +3 में पहुंच रहे हैं। यस ऑफ कोर्स वी आर एट +3। तो ये सोचने का तरीका है, समझिए, स्टेप्स को ग्रैब करिए, सीखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में बढ़ते हैं अपना। मैं नीचे कर देता हूं इसको। 5 प्लस -11, तो आप अपने को -11 पे रखिए, और देखिए +5 करना है, मतलब ऐड करना है। अगेन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट। तो ये सोचने का तरीका, नंबर लाइन ड्रॉ करिए। कहां पे हैं आप, -11 पे हैं, तो -11 हो गया। कितना स्टेप, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, इतने में आंसर आ जाएगा। एक और स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे। तो -11 से पहले बड़ा कौन होता है, -10, देन इट इज -9 -8 -7 -6 -5 एंड सो ऑन, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ -11। आप 11 पे थे, -11 पे थे, आपको 5 ऐड करना है, तो 5 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th स्टेप। तो आप -6 पे पहुंच गए। तो व्हाट वी डिड हियर, -11 से हम कहां गए हैं, 5 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट गए हैं, क्योंकि हमें +5 करना था। तो अवर आंसर इज -6। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो -5 था हमारे पास, प्लस -11 था, बड़े का साइन आएगा, दैट इज माइनस साइन। देखो प्लस का कोई प्रेफरेंस है ही नहीं, इसलिए हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। माइनस होता तो हमें दूसरे तरीके से करना पड़ता है इसको। तो -11 बड़ा था, 11 बड़ा था, तो माइनस का साइन आ गया। अपोजिट साइन है, 5 के पास प्लस साइन है, 11 के पास माइनस साइन है। अपोजिट साइंस में सब्ट्रैक्शन होता है, तो 11 में से 5 गया तो 6 बच जाएगा। एंड यस आवर आंसर इज करेक्ट, 6 पे आप पहुंच रहे थे। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। मैं एक करा दे रहा हूं आप लोगों को सी पार्ट, और उसके बाद मैं करा दे रहा हूं आप लोगों को एक ई पार्ट। 2 ही पार्ट और कराऊंगा मैं आप लोगों को। इरेज करेंगे इसको, आप लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। दोबारा देखो, 2 बार समझोगे, 1 बार लिखोगे, अच्छे से आ जाएगा। सी पार्ट,
अब दोनों ही माइनस है, -7 है, -1 है, आपकी मर्जी। आप -7 पे होना चाहते तो -7 पे रहिए, -1 पे रहना चाहते तो -1 पे रहिए। बट अगर आप -1 पे होंगे तो आपको 7 स्टेप्स मूव करना पड़ेगा। आप -7 में होंगे तो सिर्फ एक ही स्टेप मूव करना पड़ेगा, तो बहुत छोटी सी नंबर लाइन बनेगी यहाँ पे। शिवम कुमार थोड़ी देर रुकिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले हम लोग, सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। तो -7 प्लस -7 हो रहा था, तो हमने बोला हम कहां पर हैं, -7 पे हैं। वी आर एट -7, और हमें देखो प्लस तो है लेकिन -1 करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और फॉर सब्ट्रैक्शन हम कहां को बढ़ते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं। तो यहां पे मैंने ये रॉन्ग कर दिया, -7 नहीं करते यहां पे, इसको हम कुछ और करते हैं। लाइक -7 आपका यहां पे है क्योंकि हमें लेफ्ट को जाना है और एक ही स्टेप जाना है, तो -6 पे ही पहुंच पाओगे। वी आर एट -7, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, और कितना लेफ्ट, तो एक ही स्टेप लेफ्ट। तो आपने -1 कर दिया -7 पे, और आप कहां पहुंचेंगे, 6 पे पहुंचेंगे, -6 पे पहुंचेंगे, एंड दैट इज अवर आंसर। डायरेक्टली करना चाहते थे इसको तो -1 है प्लस -7 है, दोनों ही सेम साइन के हैं, माइनस माइनस, क्योंकि एडिशन को हम चेक नहीं करते हैं, प्लस साइन को हम चेक नहीं करते हैं। तो सेम साइन के लिए माइनस तो साइन आएगा आपका, और एडिशन होगा, 7 + 1 इज 8, so that is our answer, -8 is our answer. What is that? Okay, मैंने रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, यस रॉन्ग करा है बच्चे, क्योंकि -7 से बड़ा जो सॉरी छोटा जो होता है वो -8 होता है। तो देखिए चेक करके भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, और अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे तो हो सकता है आप लोग भी मिस्टेक करें। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है कि अगर हम लेफ्ट को जा रहे हैं तो नंबर तो बढ़ता है लेकिन वैल्यू कम होती है। -7 के बाद -8, फिर -9, फिर -10 एंड सो ऑन, बट वैल्यू कम होती है। तो -8 पे आप पहुंच रहे थे, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया था, दैट वाज रॉन्ग। सी पार्ट कर रहे हैं अपना फटाफट से, फिर ई पार्ट करते हैं बच्चे, इसमें 3 नंबर्स हैं, नोट इट डाउन। ई पार्ट में आते हैं, पहले सोचने का तरीका कि भाई आप -1 हैं, फिर आप -2 हैं, फिर आप -3 हैं। हमने पहले ही कहा था प्लस का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, तो सब हमें माइनस करने हैं। तो माइनस करने के लिए हम कहां जाते हैं बच्चे, लेफ्ट को जाते हैं, है ना। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप कहां जाएंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे। तो अपने को कहीं पर भी रखिए, मैं अपने को -3 पे रख रहा हूं स्टार्टिंग में, और हमें लेफ्ट को जाना है, तो आप राइट से स्टार्ट करोगे, तो अपने को -3 पे फिक्स करो। मैं नंबर लिख दे रहा हूं पहले, ओके। -3 से बड़ा सॉरी छोटा -4, फिर -5, -6, -7, -8, -9, -10 एंड -11। ओके, इतना ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि पहले आप -2 पे जाइए, मतलब माइनस करना है, 2 करना है, तो लेफ्ट को 2 स्टेप्स जाएंगे। -3 पे हैं आप लोग, यू आर एट -3, इनिशियल पॉइंट है बच्चे, इनिशियल पॉइंट आपका -3 हुआ, और इसके बाद आपको क्या करना है, -2 करना है, तो ये -1 हुआ, ये -2 हुआ। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, 2 स्टेप टूवर्ड्स लेफ्ट गए हैं, तो आप कहां पहुंच गए, पहले तो -5 पे पहुंच गए। क्या किया है, -2 किया है। उसके बाद वापस देखते हैं अपने स्टेप्स को, हमें -1 और करना है, वी हैव टू डू -1 अगेन। तो एक स्टेप और आप कहां जाएंगे, लेफ्ट को जाएंगे, और आपने -1 और किया, ये एक ही स्टेप था तो -1 किया है। एंड फाइनली अगर हम देखें तो हमने करा क्या है, हमने किया ये है यहाँ पे कि हमारे पास जो भी था 3 था, और हमने 3 के बाद 6 पे पहुंचा है। पहले हमने -2 किया, फिर हमने -1 किया, किस पे, -3 पे। तो सब कंबाइंड हो गए, और कितना आया बच्चे, -6 आ जाएगा, एंड दैट इज अवर आंसर, -6। चेक कर सकते हैं, तीनों के पास माइनस साइन था, -1, -2, -3, प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है,
तीनों का साइन माइनस आएगा और एडिशन होगा 3 + 2 + 1 इज 6. तो यस, आवर आंसर इज करेक्ट. नोट इट डाउन. किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए अपनी प्रॉब्लम्स. नाउ वी हैव टू ऐड विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन. तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं इसको. बहुत इजी पार्ट है करने के लिए. तो ए पार्ट देखते हैं पहले अपना. अभी तक हम नंबर लाइन पे वर्क कर रहे थे, अब हमें डायरेक्टली ऐड करना है. 11 + -7 ये आपका ए पार्ट है. उसके बाद बी पार्ट है. यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है ये. प्लस साइन हटाते हैं बच्चे हम लोग. प्लस माइनस आपका माइनस साइन ही आता है, साइन चेंज नहीं होता. -7 था तो -7 ही होगा. फिर आपको चेक करना है बड़े का साइन. तो 11 का साइन पॉजिटिव है, लगाने की जरूरत नहीं है हमें. और फिर अपोजिट साइंस का मतलब सब्ट्रैक्शन. 11 - 7 इज 4. तो अगर ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से पूछेंगे, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि भाई साइन किसका आएगा. व्हाट साइन, व्हाट इज द ऑपरेशन वी हैव टू डू. तो साइन किसका आएगा वाले क्वेश्चन के लिए आपको बिगर नंबर को चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. ऑपरेशन कौन सा आएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सेम साइन देखना है और अपोजिट साइन देखना है. यू हैव टू चेक फॉर द सेम साइन एंड ऑपोजिट साइन. बस इतना सा क्वेश्चन आपको पूछना है. कभी गलती नहीं करोगे इसमें, नेवर. बी पार्ट करते हैं. In the B part, he is saying -13 plus and +18. Okay. Again, there will be no change in sign. -13 का साइन वही रहेगा, प्लस कोई चेंज करता है नहीं, तो +18 भी ऐसे ही आ गया. Now you have to ask the question which sign. तो साइन विल बी ऑफ 18. बड़े नंबर का साइन आएगा तो पॉजिटिव, लगाने की जरूरत नहीं है हमें. फिर हमें पूछना है अपने से कि कौन सा ऑपरेशन हमें करना है. सो वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन बिकॉज यहाँ पे अपोजिट साइन दिख रहे हैं. तो पॉजिटिव का साइन आना है और 18 - 13 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा. एंड दैट इज योर आंसर, बी पार्ट. सी पार्ट भी यहीं पे हम कर सकते हैं अपना. माइनस का 10 है, प्लस का 19 है. अगेन -10 विल नॉट चेंज इट साइन. प्लस है, कोई चेंज नहीं आएगा +19 पे एज इट इज. अगेन द सेम क्वेश्चन वी हैव टू आस्क विच साइन. तो साइन इज ऑफ बिगर नंबर, तो 19 का साइन जो है वही आएगा और प्लस को हम दिखाते नहीं है. देन विच ऑपरेशन यू हैव टू अप्लाई. तो माइनस प्लस अपोजिट साइंस हैं, तो हम यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं और 19 - 10 विल बी 9. So these are the questions which you have to ask yourself for solving this type of problems. D part में बढ़ते हैं. -250 and plus 150. Again the same problem we are having. माइनस का 250 as it is और प्लस चेंज करता नहीं है, तो प्लस का 150. The question is which sign. तो साइन विल बी ऑफ माइनस बिकॉज 250 यहाँ पे एक बड़ा नंबर है और अपोजिट साइन होने का मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो 250 - 150 विल बी 100. ई पार्ट में आते हैं. -380 है एंड प्लस -270 है. द सेम थिंग हैपनिंग हियर. -380 को ऐसे ही रखेंगे विदाउट द ब्रैकेट्स. प्लस साइन चेंज नहीं करता तो -270 ऐसे ही आ जाएगा जैसा था. नाउ यू हैव टू आस्क विच साइन. तो देखो यहां पे हमें खाली प्लस साइन ही दिखाई पड़ रहे हैं. वी आर जस्ट लुकिंग एट द माइनस साइन ओनली. तो माइनस साइन ही आ रहा है आपका, तो क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस साइन ही लिखेंगे. सेम साइन आएगा और ऑपरेशन आपका एडिशन होगा, क्योंकि जब सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं. 0 + 0 विल बी 0. 8 + 7 विल बी 15. 1 कैरी. 2 + 3 विल बी 5. 5 + 1 विल बी 6. तो 650 नेगेटिव का हमारा आंसर हो गया. फाइनल पार्ट करते हैं और छुट्टी करेंगे इसके बाद हम लोग.
एफ पार्ट है आपके पास हमारे -217 सारे क्वेश्चन हो प्लस -100. द सेम थिंग -217 ऐसे ही आएगा, प्लस विल हैव नो इफेक्ट ऑन दिस माइनस साइन, तो -100 आ गया. अगेन द क्वेश्चन इज विच साइन, तो माइनस साइन ही दिख रहा है तो माइनस साइन ही आएगा. ऑपरेशन की बात करें तो सेम साइन में एडिशन होता है, माइनस माइनस है तो एडिशन होगा. तो 217 प्लस 100 तो खाली 2 बढ़ के 3 हो जाएगा, 317. 217 प्लस 100 इज 317. सो दैट इज अवर एफ पार्ट्स आंसर. नोट करेंगे इसको.